अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदकार औरत की कई निशानियां होती हैं। एक मर्तबा एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे पहचाने कि औरत नेक है या बदकार? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, बदकार औरत की ज़बान तेज़ होती है, वो हर वक्त झगड़ती रहती है और दूसरों की बुराई बयान करती है। नंबर 2, बदकार औरत अपनी ज़ीनत गैर मर्दों को दिखाने में खुशी महसूस करती है, वो बेपर्दा रहती है और अपनी खूबसूरती को फितना बनाती है। नंबर 3, वो नमाज और दीन से गाफिल होती है, फ़राइज़ की परवाह नहीं करती और दुनियावी ज़ेब ज़ीनत में खो जाती है। नंबर 4, ऐसी औरत अमानतदार नहीं होती, घर और शौहर का भरोसा तोड़ देती है। नंबर 5, इसके करीब सुकून नहीं मिलता बल्कि दिल में बेचैनी पैदा होती है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी औरत के अंजाम के बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने दीन को छोड़कर फितना और बदकारी में लग जाए, उसका अंजाम दुनिया में ज़िल्लत और आखिरत में सख्त अज़ाब है। इखलाक़ी सबक। बदकार औरत की पहचान उसके किरदार और आमाल से हो जाती है। मुसलमान औरत को चाहिए कि वो पर्दा करे, दीन की पाबंदी करे और अपने घर को सुकून का ज़रिया बनाए, क्योंकि नेक औरत सबसे बड़ी नेमत है।